उफ, इतनी गर्मी! क्या सच होने वाली है विष्णु पुराण की वो भविष्यवाणी? बढ़ती गर्मी ने बेहाल कर रखा है। टेम्परेचर इस कदर बढ़ने लगा है कि अब लू, गर्मी से लोगों और जानवरों की जान जाने, जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। इस पर भी जलस्तर घटने वाले शोध लोगों को डराते हैं कि कहीं धरती का पानी खत्म तो नहीं हो जाएगा। अगर रिलीजियस दृष्टिकोण से देखें तो विष्णु पुराण में कलयुग के अंत की शुरुआत गर्मी से ही बताई गई है। ऐसे में हर साल बढ़ती गर्मी की वजह से विष्णु पुराण की भविष्यवाणी डराने लगती है कि क्या पृथ्वी का अंत होने वाला है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के बारे में। कभी कभी तो गर्मी इस कदर अपना रौद्र रूप दिखाती है कि लोग लू के कारण बीमार पड़ जाते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वालों की जान तक चली जाती है। गर्मी का यह भयंकर रूप हर साल बढ़ते ही चला जा रहा है। इस पर विष्णु पुराण के 3 अध्याय में कहा गया है कि पृथ्वी का अंत सूरज की जला देने वाली तपिश से होगा। इसके बारे में पराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय जी को विष्णु पुराण के 3 अध्याय में विस्तार से बताया है। यह कैसे और कब होगा, विस्तार पूर्वक जानिए यहाँ। पृथ्वी का अंत कब शुरू होगा? पराशर ऋषि श्री मैत्रेय जी को बताते हैं कि धरती पर 30 दिन और रात का 1 महीना होता है और 12 महीने का 1 साल होता है, जबकि धरती के 1 साल के बराबर देवताओं का 1 दिन और पृथ्वी लोक के 360 साल के बराबर देवताओं का 1 साल होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का 1 चतुर्युग होता है। और खास बात यह है कि 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का 1 दिन होता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि 1000 चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी का अंत शुरू होने लगेगा। तब लोग कमजोर होने लगेंगे, पृथ्वी पर करीब 100 साल तक सूखा पड़ेगा और ऐसे कमजोर लोग सूखे से पीड़ित होकर अपने अंत की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। सूर्य की किरणें पृथ्वी को राख कर देंगी। इसके बाद भगवान विष्णु संसार को अपने में लीन करने के लिए सूर्य की 7 किरणों में स्थित होंगे और अर्थ का सारा पानी सोख लेंगे। इससे न सिर्फ पृथ्वी बल्कि विभिन्न पाताल भी सूखे का प्रकोप झेलेंगे। तब भगवान विष्णु के प्रभाव में आकर जलपान से सूर्य की 7 किरणें 7 सूरज हो जाएंगी। इसके बाद वे अपने प्रकाश से तीनों लोकों को भस्म कर देंगी। तब यह पृथ्वी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाएगी। यही नहीं, श्री हरि विष्णु शेषनाग के मुख से नीचे से पातालों को जलाएंगे। इसके बाद पृथ्वी लोक को जलाएंगे, फिर स्वर्गलोक को भी जला देंगे। इससे परलोक की चाह करने वाले जन ऋषि मुनियों के महरलोक में चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद वहां भी अग्नि का प्रकोप होगा। इससे वे जनलोक जाएंगे। फिर भगवान विष्णु पूरे संसार को जला देंगे। ब्रह्मांड के युग का अंत कैसे होगा? भगवान विष्णु इसके बाद खतरनाक तरीके से बिजली गिराएंगे और बड़े बड़े घनघोर बादल आकाश में उठेंगे। अलग अलग रंग और रूप वाले ये बादल पृथ्वी पर इस तरह घनघोर तरह से बरसेंगे कि धरती को जला रही ज्वाला शांत हो जाएगी। ये बादल तब तक शांत नहीं होंगे जब तक ये पूरे जगत को पानी में डुबो न दें। इसके बाद ये धरती के ऊपर के लोगों को भी जलमग्न करेंगे। ये बादल 100 से ज्यादा वर्षों तक बरसेंगे। इस तरह ब्रह्मांड के युग का अंत होगा। श्रीमुख से निकली हवा बादलों को हटाएगी। इसके बाद विष्णु पुराण के 4 अध्याय में पराशर ऋषि आगे बताते हैं कि जब संसार में इतना पानी हो जाएगा कि सप्तर्षियों का स्थान भी डूबने लगेगा और पूरी धरती महासमुद्र के समान हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली हवा उन बादलों को खत्म करेगी। इसके बाद ये भीषण हवा 100 वर्षों तक चलेगी। फिर भगवान विष्णु इस हवा की पीकर अपनी शेषनाग की शैया पर शयन करेंगे। जब भगवान विष्णु जागते हैं तब सारे संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं और जब वह मायारूपी शैया पर शयन करने जाते हैं तब संसार भी लीन हो जाएगा। फिर दोबारा से सृष्टि रची जाएगी।
विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस तरह ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, उसी तरह उनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। जब उनकी रात्रि का अंत होता है, तब भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा स्वरूप धारण करते हैं। इसके बाद वह सृष्टि की रचना करते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानते हैं विष्णु पुराण के इस तर्क पर कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना।